नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिला कारागार में बंद कैदियों ने उनसे कथित रूप से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग को लेकर सोमवार को दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रखी। जेल में कैदियों पर बल प्रयोग करने के विरोध में जिला कारागार के करीब 250 बंदी सोमवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। जेल प्रशासन सोमवार को भी इनसे समझाइश करने में जुटा रहा, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। हालांकि जेल में बंद 376 कैदियों में से 135 ने सोमवार सुबह भोजन किया, जबकि शेष 241 ने खाना नहीं खाया। इससे पहले बंदियों की ओर से भूख हड़ताल शुरू करने की सूचना पर बीती रात प्रशासनिक अधिकारियों ने एडीएम के नेतृत्व में जिला कारागार पहुंचकर बंदियों से समझाइश की थी। अधिकारियों ने बंदियों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अधिकारियों के जाने के बाद 135 बंदियों को छोड़कर दिया ने भूख हड़ताल जारी रखी। कार्यवाहक जेलर योगेंद्र सिंह ने बताया कि भूख हड़ताल कर रहे बंदियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिला कारागृह में शनिवार देर शाम आपस में बंदी भिड़ गए। जेल प्रशासन ने उनको नियंत्रित करने के लिए पहले समझाइश की, जब वे नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बंदियों की आपसी मारपीट व जेल प्रशासन के हल्के बल प्रयोग से कई बंदी जख्मी हो गए। मारपीट में जख्मी 13 बंदियों को जिला अस्पताल में मेडिकल मुआयने के लिए लाया गया। इलाके का जाब्ता चेक कर रहा था, तभी कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि जेल में रात को झगड़ा हुआ था, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना है। जिस पर जेलर साहब से संपर्क किया और आरएसी का जाब्ता लेके जेल पर पहुंचा। संबंधित जंक्शन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और 13 जो कैदी हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए यहाँ राजकीय अस्पताल लेकर आया हूँ, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। झगड़ा किस कारण हुआ ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। इस संबंध में जेलर साहब ही बता सकते हैं। घटना रात के 1:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने नशे व सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपियों को सट्टे का कारोबार करने व हथकंड शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नशे व सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने जंक्शन हाउसिंग बोर्ड की पारिक कॉलोनी में सट्टों का कारोबार कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार एएसआई लालचंद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जंक्शन की पारिक कॉलोनी में छापेमारी कर एक व्यक्ति को सट्टे की खाईवाली करते गिरफ्तार किया था। आरोपी 2 मोबाइल फोन, 1310 रुपए की सट्टा रकम व एक लैपटॉप सहित करीब 50,000 रुपए के लेन देन सहित गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान लवली निवासी जंक्शन के रूप में हुई है। इस संदर्भ में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच टाउन थाना प्रभारी नंदराम भादु कर रहे हैं। इसी तरह पुलिस की डीएसटी टीम ने गांव जंडावाली में कार्रवाई करते हुए सट्टे की खाईवाली करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान ज्ञानचंद निवासी गांव जंडावाली के रूप में हुई है। आरोपी से करीब 7350 रुपए की सट्टा रकम बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ 13 आरपीजीओ के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए जंडावाली व डबली थान से 2 व्यक्तियों को हथकंड शराब सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव डबमाली में राजकुमार नामक आरोपी से 10 लीटर हथकंड शराब बरामद की गई है। वहीं गांव जंडावाली से सलमान नाम के व्यक्ति को पुलिस ने 2 लीटर हथकंड सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीमान आईजीपी साहब रेंज बीकानेर और एसपी साहब हनुमानगढ़ द्वारा जो जुआ सट्टा और अवैध नशे और शराब आदि के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी निरंतरता में जिला हनुमानगढ़ की डीएसटी टीम श्री हरपंच सिंह उप निरीक्षक कमलजीत हेड कांस्टेबल शाह रसूल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में इनकी आसूचना पर थाना के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जंडावाड़ी से ज्ञानचंद निवासी वार्ड नंबर 11 जंडावाड़ी के कब्जा से 7,350 रुपए और पर्ची सट्टा बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी कड़ी में रामकेश मीणा एएसआई चौकी इंचार्ज डबली राठान द्वारा 10 लीटर हथकड़ सहित राजपाल सिंह उर्फ राजू को गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया गया है। श्री प्रेम कुमार हेड कांस्टेबल द्वारा जंडावाड़ी से ही 2 लीटर हथकड़ सहित मुलजिम में सलमान को गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया गया है। श्रीमान आईजी साहब, श्रीमान एस साहब के निर्देशानुसार जिले में स्पेशल टीम गठित कर रखी है, जिसकी सूचना के आधार पर कल रात्रि को श्री लालचंद सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना जंक्शन में मुख्य सूचना के आधार पर लवली उर्फ लुइस को 1310 रुपये रकम सट्टा, 2 मोबाइल और एक लैपटॉप 25 सट्टा अंक के साथ गिरफ्तार किया है। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे की जांच टाउन थाना नंदराम भादु कर रहे हैं। समय पर ऐसी सूचना मिलने पर
कार्रवाई की जा रही है। तो रकम का लैपटॉप में हिसाब किताब है, काफ़ी रकम का हिसाब किताब है, लेकिन नगद रुपये 1380 मिली है, उसकी जाँच की जा रही है। जो मुझे सामने उसकी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के चलते कोई बुलंद है अवसर, लेकिन फिर भी पुलिस बार बार मुखबिर इतला पर स्पेशल टीम गठित कर इतला पर कार्रवाई की जा रही है। समय समय पर पकड़ शराब के खिलाफ और सट्टा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये नहीं बता सकता, अभी जांच से पता चलेगा। उचित मूल्य दुकानदारों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उचित मूल्य दुकानदारों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उचित मूल्य दुकानदारों की समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकानदार को सरकार की ओर से जो गेहूं व दाल दी जाती है, उन बोरियों में निर्धारित वजन से कम वजन होता है। दाल के थैले बिना वजन के 50 किलोग्राम मानते हुए डीलर को दिए जाते हैं, जबकि इन थैलों का वजन लगभग 47 या 47.5 किलोग्राम के मध्य ही निकलता है। इस तरह से राशन डीलर को 2 या 2.5 किलोग्राम प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। ज्ञापन के अनुसार गेहूं व दाल का वजन कम आने के कारण इस समय डिपो पर जितना वजन गेहूं व दाल का कम हो रहा है, उसकी भरपाई करवाई जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि डॉक्टर एवं पुलिसकर्मी की तरह राशन डीलर भी कोरोना योद्धा की तरह ड्यूटी निभा रहे हैं। दिल्ली में एक राशन डीलर की कोरोना से मौत भी होती है। ज्ञापन में कहा गया है कि डिपो पर गेहूं पहुंचाने का दायित्व सरकार का है। कुछ डिपो ऐसे हैं जहां वाहन नहीं पहुंच पाता, ऐसे डिपो पर ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा गेहूं पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। राशन की दुकानों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जबकि पब्लिक को शराब से ज्यादा राशन की आवश्यकता है। ज्ञापन में राशन डिपो का सामान्यीकरण शहरी क्षेत्र में करने, ठेकेदार द्वारा डीलर को हर माह अपडेट देने, गेहूं आने की सूचना एक दिन पूर्व डीलर को देने, दुकानदारों के कमीशन का भुगतान समय पर करने आदि की मांगे की गई हैं। ज्ञापन देने वालों में संजय सेठी, खेमचंद महेंद्रा, ऋषि खदरिया, बंटी भूतना, राजेश कीचड़, रणवीर सियाग, श्रवण करडवाल, पवन अंगी, सुभाष शर्मा, पवन ग्रोवर, शंकरलाल, मनीराम, विपिन शर्मा, राजकुमार छावड़ा सहित अन्य उचित मूल्य दुकानदार शामिल थे। हम डीएसओ साहब को उचित मूल्य दुकानदारों की मांगों के संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और बहुत अच्छे वातावरण में हमारी साहब से बात हुई है। हमारी कुछ मांगे है, जिसमें से मुख्य रूप से ये है कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा मुद्दा चल रहा है। जब राशन का वितरण होता है उस समय बहुत भीड़ लग जाती है। उस भीड़ को संभाल डिपो होल्डर कैपेबल नहीं है। डिपो होल्डर की इतनी पावर नहीं है कि वो 2-300 आदमी भीड़ कंट्रोलिंग कर ले। जब दारू के ठेकों पर पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई जा सकती है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, तो राशन डिपो पे पुलिसकर्मी की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती है? और भीड़ हम मना करते हैं, भीड़ नहीं लगे। भीड़ नहीं लगने के वजह में ग्राहकों को गुस्सा हमारे ऊपर आता है कि हम कनक लेने आ रहे हैं, आप हमें कनक लेने के लिए मना कर रहे हो। भीड़ लगती है तो प्रशासन का गुस्सा हमारे ऊपर फूटता है, अपनी भीड़ क्यों लगनी दे। अरे भाई, हम चाहते हैं कि भीड़ लगे डिपो पे। प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि वहां पर पुलिसकर्मी की नियुक्ति की जाए। वजन को लेकर हर डिपो होल्डर बड़ा पीड़ित हो रहा है इन दिनों में। पिछले 2-3 महीनों में पर गेहूं 1 कुंटल से लेकर 5 कुंटल की कटौती आ रही है। और ये समस्या दाल को लेकर भी है। दाल के जो हमें कट्टे दिए गए हैं उसको बिना वजन कराए 50 किलो का माना गया है, जबकि एक दाल कट्टा तोलते हैं तो उसका वजन 48 से 48.5 किलोग्राम उतर रहा है। 3 महीने की दाल इकट्ठी हमारे डिपो पर आ चुकी है। पहले महीने की ये पोजीशन है। अब 1 और 2 महीने बाद जब दालों का वितरण, ये पड़ी हुई दालों का वितरण किया जाएगा, इसमें घटौती और आएगी। तो ये जो घटौती कनक और दाल में आ रही है, इसकी पूर्ति डीलर के बस की बात नहीं है पूर्ति करने का। हमें आश्वासन दिया गया है तो ठेकेदार से बात करेंगे कि हर डिपो वाला पीड़ित है, कम आ रही है, दाल कम आ रही है, कि क्या कारण है इसका। इसकी विभाग की तय में जाएगा, इसकी जांच कराएगा। बंद पड़े सार्वजनिक जिम के निर्माण कार्य को शुरू करवाने की मांग को लेकर सोमवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजनीतिक द्वेष एवं प्रतिष्ठा के चलते जिम का निर्माण कार्य बंद करवाने का आरोप लगाते हुए नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने सोमवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि टिब्बी तहसील के प्रतिभाशाली गांव सिलवाला खुर्द के अनेक युवा देश के लिए खेल रहे हैं। इस गांव के खिलाड़ियों ने पूरे देश में हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ राज्य सरकार खेलों तथा खिलाड़ियों के लिए हर जरूरी व्यवस्था करने में लगी है, वहीं ऐसे प्रतिभाशाली गाँव में राजनीतिक द्वेष एवं प्रतिष्ठा के चलते जिम निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने में दिक्कत आ रही है। ज्ञापन में इस मामले में जिला कलेक्टर से संज्ञान लेने की गुजारिश करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करवाने की मांग की गई है। तो हमारा गांव में 2018 में एमएलए लेड से श्रीमान कृष्ण जी कड़वा के द्वारा 4.5 लाख रुपए मिले थे, वो बीच में पड़े थे। हम पूछ रहे उसको चालू करवाओ, हमारी प्रैक्टिस बहुत खराब और उसके अंदर जिम लगेगा, हमारी फिटनेस
बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम तो गुहार लगाने आए कलेक्टर साहब से, उसको चलो हमारा निवेदन ये है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको संज्ञान में लेकर इसको चलते। जो युवा हैं, युवा सारे आपके सामने खड़े हैं। अब युवा जो कुछ करेंगे, वो युवा हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, उसके लिए तो उनको देखो क्या वो आगे से बात पहुंचाएंगे। मैं लगातार 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और श्री बसंत सिंह मान के नेतृत्व में कर रहा हूँ। और वर्ष 2018 में माननीय विधायक जी ने हमें हमारी प्रैक्टिस से खुश होकर, हमारे परिणाम से खुश होकर एक हॉल दिया था, जिसका निर्माण अभी अपूर्ण, लगातार 2 वर्षों से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। स्थानीय कुछ नेता है और कुछ और प्रशासन के अधिकारी, जिनकी वजह से हमारा निर्माण नहीं हो पा रहा है। और उसका निर्माण नहीं होने के कारण हमारे परिणाम में बहुत ही बड़ी बाधा आ रही है, क्योंकि फिटनेस के लिए जिम्मेदारी हॉल का होना बहुत जरूरी है। और मोदी जी का और राज्य सरकार का आह्वान भी है, फिट इंडिया चला रखी है कि फिट रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और अगर खिलाड़ी के साथ निचले स्तर पर ऐसा भेदभाव होता रहो तो खिलाड़ी निश्चित रूप से आगे प्रदर्शन नहीं करते। कलेक्टर साहब से आज हमने ज्ञापन दिया है, यही मांग करते हैं कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा भेदभाव न हो और जल्द से जल्द हमारा जो निर्माण है वो पूरा किया जाए और हमें, ताकि हम परिणाम आगे अच्छा से अच्छा दे सकें। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारा निर्माण करें पूरा हो। अभी पीछे 2-3 दिन पहले चलाया भी गया था उसका निर्माण, लेकिन कुछ अधिकारियों के दबाव के कारण वो निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। और बंद होने की वजह से उसका ये नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, वो भी हो रहा था। और गांव में भी शांतिपूर्ण माहौल है। कुछ ही लोग हैं जो खिलाफ हैं, पूरा गांव, पूरा यूथ, पूरे खिलाड़ी, मेडलिस्ट खिलाड़ी भी हमारे इसमें साथ है सहयोग देने के लिए, लेकिन ये निर्माण नहीं हो पा रहा। मेरी मांग यही है प्रशासन से कि इसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो। पुलिस निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह शेखावत का चूरू तबादला होने के बाद आज नरेश गैरा को जंक्शन थाना का कार्यभार सौंपा गया। पुलिस निरीक्षक नरेश गैरा हनुमानगढ़ जंक्शन के थाना प्रभारी होंगे। इस संबंध में सोमवार सुबह जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। 2 दिन पहले शनिवार को पुलिस निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह शेखावत का चूरू तबादला होने के बाद हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी का पद रिक्त था। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जोश मोहन ने शनिवार को जंक्शन थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह का तबादला चूरू कर दिया था। शेखावत को चूरू, जबकि चूरू से पुलिस निरीक्षक नरेश गैरा का तबादला हनुमानगढ़ किया गया है। तबादला आदेश जारी होने के 2 दिन बाद ही चूरू से स्थानांतरित होकर आए पुलिस निरीक्षक नरेश गैरा को जंक्शन थाने की कमान सौंपी गई है। इस मौके पर बोलते हुए नवनियुक्त थाना प्रभारी नरेश गैरा ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ व्याप्त हो तथा आमजन में विश्वास पैदा हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराधों को कम करने तथा अपराधियों पर नकेल कसने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। आमजन में विश्वास प्राथमिक है और इस पे कोशिश करके अपराध में कमी लाने पूरी कोशिश की जाएगी। अभी वर्तमान में जो कोरोना का फेज चल रहा है और लॉकडाउन 3 भी चल रहा है, तो ये सफलतापूर्वक आम लोगों को इसके बारे में जागरूक करना और लगातार गश्त करके इसको, ताकि कोरोना का प्रभाव अपने यहाँ नहीं आए, तो यही कोशिश है। MHA की गाइडलाइंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर प्रशासन द्वारा जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं वो लगभग आम लोगों तक पहुंच चुके हैं। फिर भी कुछ लोग भूलवश या अनजाने में इनकी पालना नहीं कर रहे हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, मास्क लगाना और लगातार हाथ धोना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका लगातार पालन करें कि कोशिश करेंगे कि सबको हम जागरूक करें। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटी सी। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
नगर परिषद में एनजीओ के माध्यम से नियुक्त सफाई कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्हें प्रमोट करने की मांग की है। सोमवार को नगर परिषद में एनजीओ के माध्यम से नियुक्त सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को कोरोना महामारी के खिलाफ काम कर रहे सफाई कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को प्रमोट करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि एनजीओ संविदा सफाई कर्मचारी एवं कचरा वाली गाड़ी के ड्राइवर 1 अप्रैल 2018 से लगातार 3 वर्ष से संविदा पर काम कर रहे हैं। आपातकालीन स्थिति कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में आम जन की सेवा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दिन रात सफाई कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में मुख्यमंत्री व शायद स्वास्थ्य मंत्री से संविदा कर्मियों को नियमित नौकरी देने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में प्रेम कुमार, राजकुमार गोस्वामी, विनय शर्मा, जसवीर सिंह, मनीष कुमार, धीरज कुमार, विनोद कुमार, प्रीत कुमार, विपिन कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। निवेदन है कि हम इस पूरे कोरोना में अपनी जान जोखिम में डालकर और ये कार्य कर रहे हैं जो सफाई वाला, और इसमें निवेदन है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी सुनी जाए। हम 4 साल से कार्य कर रहे हैं और हमारे इस एनजीओ में होने के कारण हमारे घर का खर्चा नहीं चलता और हमें परमानेंट करने की थोड़ा सा निवेदन करें। जिले की गौशालाओं को अनुदान राशि नहीं मिलने से गौशाला संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौशाला संचालकों का कहना है कि फरवरी व मार्च की अनुदान राशि अतिशीघ्र दी जानी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान की बकाया राशि नहीं मिलने से गौशाला संचालकों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। गौशाला संचालकों का कहना है कि फरवरी और मार्च के महीने की अनुदान राशि अभी तक बकाया है। अनुदान राशि नहीं मिलने के कारण गौशाला संचालन में काफी परेशानियां दरपेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में गौशालाओं की शुरुआती स्थिति बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गौशालाओं में चारे की कमी होने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा भी संचालन को लेकर अन्य व्यवस्थाओं पर भी काफी असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के बीच कर्फ्यू की स्थिति में चारा लाने व ले जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अनुदान राशि नहीं मिलने के कारण आगे काफी परेशानियां आने की आशंका है। लिहाजा गौशाला संचालकों ने राज्य सरकार से अनुदान राशि दिए जाने की मांग की है। गौशाला की पेंशन सरकार ने पिछले 2 महीने का अनुदान फरवरी और मार्च का अभी तक कर नहीं दिया, जिसके कारण गौशालों को तूड़ी का सीजन है, बहुत जरूरत है पैसों की। इधर नाल लॉकडाउन के कारण गौशालों को आम पब्लिक को जो सहायता करती थी टिकटों के राही या कुछ हरे चारे के राही, वो आने के लिए सक्षम नहीं गौशाला में आने के लिए। हम तो सरकार पर ही निर्भर हैं। सरकार से नम्र निवेदन है, ये 2 महीनों की फरवरी और मार्च की जो जिले की 18 करोड़ रुपया करीबन 18 करोड़ रुपया बनता है, जल्दी से जल्दी दिता जाए ताकि वे सारा गौवंश और गौशाला में बैठा करे। हम तो इतनी भी कोशिश करते हैं, शहर में जो बेसहारा गौवंश है उनको भी गौशालाओं से लेकर थोड़ा थोड़ा डालने की कोशिश करें ताकि गौशाला तो है ही है, बाहर भी गौवंश संगे। उसके नाल हमने डेली एक गाड़ी आपकी गौशाला से लेकर भरकर तूड़ी की खुला फार्म जिथे भी 10,000 गौवंश मतलब की है उत्थे भी आपके सहयोग मुताबिक कर रहे हैं। सरकार से नम्र निवेदन है, जल्दी से जल्दी गौशालाओं को अनुदान दिता जाए जो जिले का 18 करोड़ रुपये है। उस 2 महीने विच हमने अपने किसी से उधार लेकर किसी से कोई व्यवस्था कर गौवंश को पूरी सेवा करने की कोशिश की। हम भी फ्री थे। हम डेली नंदीशाला है जहाँ पर सरकार की जो है मंजूर शुदा नंदी के लिए जरूरी है, उनको जो चीज़ सस्ती और बढ़िया मिलती थी उनको मतलब कि सब्जी कभी खराब हो गई, सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आया और लिया। बोले हमने गौवंश को पूरा अपनी तन मन धन से किसी से पैसा पकड़ा, किसी से कुछ पकड़ा, किसी से धार लिया, लेकर काम चलाया। उनको बेसहारा गौवंश को हमने एक भी मरने नहीं किया। टाउन धान मंडी में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को वापस भिजवाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को धान का तोला मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने कृषि उपज मंडी समिति अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
धान का तोला मजदूर यूनियन टाउन के पदाधिकारियों ने सोमवार को कृषि उपज मंडी समिति व फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर टाउन धान मंडी में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को वापस भिजवाए जाने की मांग की है। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि टाउन धान मंडी में जयपुर व सीकर से करीब 20 श्रमिक लॉकडाउन के दौरान तुलाई का काम करने के लिए आए हुए हैं। इन श्रमिकों की किसी प्रकार की कोई मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं की गई है। प्रवासी श्रमिकों के कारण स्थानीय श्रमिकों में भय का माहौल बना हुआ है। यदि इनमें से एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो संपूर्ण धान मंडी के कार्यों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा यदि संक्रमण फैलता है तो जान का भी खतरा बना हुआ है। इसके चलते स्थानीय श्रमिक काफी चिंतित हैं। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि इस बारे में पूर्व में भी मंडी समिति को अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक धान मंडी में प्रवासी मजदूर ही काम कर रहे हैं। यूनियन पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मामले की जाँच कर प्रवासी श्रमिकों को वापस भिजवाए जाने की मांग की है। इनको जो बाहर से आई है जयपुर और जम्मू से, इन लोगों को पाबंद किया जाए। और आज हमने इनका 15-20 जनों का नाम मार्केट कमेटी में दिए और इनको जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए और इनको रोका जाए, क्योंकि कल को हमें भी बीमारी का डर लगता है। कल ये बाहर से आए हैं, कुछ न कुछ यहाँ और महामारी फैल गई तो हमारा बड़ी मुश्किलों से काम चला है और ये काम है अब फिर रुक गया तो हमारे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए इनको जल्द से जल्द इन पे रोका जाए और इनको जांच की जाए और वापिस ही भेजा जाए। कारण कि ये लोग पहले तो इनकी ये जांच होनी चाहिए कि ये आए कैसे, यहाँ किधर से आए, किस तरीके से आए। जो धारा 144 लगने के बावजूद भी ये कौन से साधन से यहाँ आए हैं और कौन से तरीके से इनको दुकान के ऊपर रखा गया है, कौन से पास के ऊपर इनको रखा गया है। मांगों को लेकर आज हमने कृषि उपज मंडी में ज्ञापन दिया और उन पर कार्रवाई करने का विरोध किया है। अभी जल्दी से जल्दी उनके ऊपर रोक लगाई। जो कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ मंडी है, जो 20 तारीख से यहाँ चल रही है, करीबन इनको 15-20 दिन हो गए। 20 दिन के अंदर हमारे मंडी के अंदर सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। उस उपरांत हमारी भी इस मंडी में मजदूर हैं, इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण न हो उसके। तो यहाँ क्या बहुत भीड़ भाड़ इलाका, भीड़ इलाके के कारण कोई हमें शंका होती है कि बाहर से जो जिले से आए हुए हैं, राज्य से आए हुए हैं, उनको बारीकी से जांच करके ही हमारे हनुमानगढ़ को बचाया जा सकता है। क्योंकि मंडी के अंदर इतनी भीड़ हो रही है, किसान, व्यापारी, मजदूर जो अन्यथा जो बिना काम से, बिना वजह से यहाँ प्रवेश हो रहे हैं, उनकी पुख्ता जिम्मेवारी से और प्रबंध किया जाए। हम आज फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं बेबी जैन, उनसे भी ज्ञापन के जरिए सूचना दिया कि मंडी को पूरा व्यापारियों को पाबंद किया जाए, ताकि अपने लेवल पे, ताकि मंडी में ऐसा कोई संक्रमित न फैल जाए, ऐसा कोई मजदूर, किसान, व्यापारी कोई ऐसा न आ जाए, ताकि मंडी की जो परचेज कर जाए, मंडी का जो किसान भी न आ जाए। तो आज हम ज्ञापन अध्यक्ष को दिया, इधर सेक्रेटरी साहब को ये बोला है कि अगर संक्रमित हो जाएगा एरिया तो मंडी पूरा हनुमानगढ़ जिला है वो पहले से ही परेशान है, कर्फ्यू क्षेत्र से हुआ है, कितने महामारी, कोरोना महामारी न फैल जाए, इसलिए हमें हमारे हनुमानगढ़ जिले का पूरा भय बना हुआ है। तो हम सभी लोग यहाँ मजदूर संगठन और संगठित होकर कृषि उपज मंडी के जो है यहाँ ज्ञापन दिया है और फूड ग्रेन को दिया है। यहाँ जो बाहर के प्रवासी मजदूर जो ऑलरेडी पहले रहते थे, उन जो लोग काम करते थे यहाँ व्यापारियों के द्वारा, जो तोला है, हमाल है, जो पहरेदार यूनियन के लोग हैं, जो बहुत से ऐसे हैं, करीबन 100 आदमी ऐसे व्यक्ति हैं जो पहरेदारी का काम भी करते हैं, तुलाई काम भी करते हैं और हमाली का काम करते हैं, कि ये वो लोग जो यहाँ बिना गवर्नमेंट की नज़रों से छुपाए हुए और छुपे हुए नज़रों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, ताकि उनसे हमें पूरा भय बना हुआ है। हमारे मजदूर संगठन के जो पदाधिकारी हैं सभी यहाँ मिलकर और ज्ञापन दिया कृषि उपज मंडी को और फूड ग्रेन को। इनका ये था कि अभी ये हमें ये कह रहे हैं अभी मंडी के अंदर कोई जो स्क्रीनिंग के बिना अगर कोई लगा हुआ है तो वो यहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो अभी फिलहाल की जो मेरे पास ये परसों प्रशासन की तरफ से एक उनका आदेश प्राप्त हुआ था, उसके अंदर उस आदेश की पालना करते हुए मैंने मंडी के अंदर मेरे सभी एसोसिएशन के सदस्यों को, व्यापारियों को मैंने संदेश दे दिया है, सूचना दे दी है भी अगर अपने यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले से बाहर का अगर कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो उसकी पहले आप स्क्रीनिंग में कराओ। स्क्रीनिंग का जो सेंटर है जो मुझे प्रशासन ने बताया वो GM रिसोर्ट है, वहाँ से उसकी स्क्रीनिंग होने के बाद जो वो प्रशासन कोई भी सर्टिफिकेट इस तरह का देता है भी ये कोरोना से संबंधित संक्रमण से नहीं है, तो उसके बाद ही वो दुकानदार लगाए। अगर उसके बावजूद
कोई भी दुकान के यहाँ पाया जाता है तो मैंने उस पत्र में लिखा है भी उस स्वयं फर्म की जिम्मेवारी होगी। तो मैं अभी दुकानदारों से मैंने आग्रह किया है भी इस तरह का कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता है अपने यहाँ पे काम के लिए तो उसको बिना स्क्रीनिंग के अपनी दुकान पर नहीं लगाए। मेरी नॉलेज में अभी तक कोई नहीं आया भी बाहर का प्रवासी है, क्योंकि मंडी के अंदर काफ़ी संख्या में मजदूर आए हुए हैं और इस टाइम व्यापारियों की ओर की सब बातों को जो हमारे कनक की और सीजन चल रही है, मेरी नॉलेज के अंदर ऐसी बात नहीं आई थी कि भी कोई काम कर रहा है। अगर कोई तोला धान का श्रमिक अगर कोई प्रशासन को लिखित में देता है भी फलानी दुकान पे है तो वो प्रशासन का काम है उस चीज़ को देखना। मेरा काम एसोसिएशन की जो व्यवस्था है हमारी उसको देखने का है। ग्राम पंचायत मक्कासर में कार्यरत महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करने के मामले में सोमवार को ग्राम पंचायत कर्मचारी जिला विकास अधिकारी से मिले। गांव मक्कासर में जॉब कार्ड में नाम जुड़वाने आए एक नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यरत महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करने के मामले में सोमवार को ग्राम पंचायत मक्कासर के सरपंच व कर्मचारी जिला विकास अधिकारी से मिले। पीड़ित महिला कर्मचारी ने बताया कि वह ग्राम पंचायत में भारत विकास आजीविका केंद्र में बतौर क्लर्क के पद पर कार्यरत है। शुक्रवार को अश्विनी नाम का एक युवक जॉब कार्ड बनवाने आजीविका केंद्र आया। जब महिला कर्मचारी ने युवक को कुछ देर रुकने के लिए कहा तो युवक ने महिला के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया। इस संदर्भ में महिला कर्मचारी द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा महिला कर्मचारी ने जिला विकास अधिकारी से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की है। आया जैसे आके मेरे को कहता कि मेरे को जॉब कार्ड का फॉर्म भरवाना है। मैं हाथ में कोई काम कर रही थी, एस्टीमेट तैयार कर रही थी। मैंने कहा आप 10 मिनट वेट करो, मैं रुक के आपका काम कर देती हूँ। लेकिन उस लड़के ने ये बात सुनी नहीं, सुनते ही जैसे आके मेरे सर पे गालियाँ निकालने लगे और आके मेरे कागज वगैरह खींच लिए। कोई बात भी नहीं कहता, पहले मेरे काम करो, बस ये बात हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम लड़के से मिली था, उसके फादर भी साथ में थे लड़के के। मैं फर्स्ट टाइम लड़के से मिली। वीडियो सर को हमने लिख के दिया, इससे देखिए वीडियो सर क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे मैंने एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दे दी थी, उन्होंने उस लड़के को डॉक्यूमेंट बंद कर दिया था। लेकर पुलिस हो गए। ये चाहते भी हमारी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। भी हम वहाँ पर बैठे हैं तो हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है इसमें? हम ही अपने परिवार से अलग होकर बैठे हैं। थे लोग तो थे, लेकिन वो इतने अचानक से इतना कुछ हो गया, समझ ही नहीं लगा किसी को। लेकिन बाद में तो लोगों ने पकड़ लिया था उसको, जैसे बातचीत करी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। शायद हो सकता है नशा वगैरह भी कर रखा उस लड़के ने, नहीं सकते। मैंने ही रिपोर्ट कराई थी पुलिस के विजय। सरपंच साहब बाद में गए थे, लेकिन बाद में पहले नहीं गए थे साथ में। सेक्रेटरी सर मेरे साथ गए थे, कंप्यूटर ऑपरेटर है, मित्र वाला है, वो सारे साथ में गए हैं। 2-3 ग्राम जैसे वार्ड मेंबर थे, वो भी मेरे साथ गए थे वहाँ पर। इतने वीडियो सर क्या करते हैं, आएंगे। फ्राइडे की बात है, 2 दिन की छुट्टी आ गई थी, मैं खुद भी ऑफिस नहीं गई हूँ। इसी टॉपिक में बात करने के लिए सरपंच साहब को वीडियो साहब को दोनों लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। हम लोग बैठेंगे, मेरे संघ के लोग भी बैठेंगे, मेरे यूनियन के लोग क्या कहते हैं, बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों की पालना करते रहिए। नमस्कार।